का स्वागत है। नवोदय विद्यालय की तैयारी आप सभी की प्रारंभ हो चुकी होगी। यदि कोई कमी है तो हम उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। फॉर्म भरने के बाद आपके पास ये है कि नए सिलेबस के अनुसार हम कैसे तैयारी करें। नए सिलेबस में पर्यावरण और मानव शरीर और पोषण से जुड़ी प्रश्नों को जोड़ा गया है। 20 प्रश्नों को, जो मानसिक योग्यता के 40 प्रश्नों के स्थान पर अब 20 प्रश्न आएंगे। उसमें पर्यावरण भी जोड़ दिया गया है। हिंदी के यथावत रहेंगे और गणित के यथावत रहेंगे। यानी कि हम विगत 10 सालों का प्रश्न पत्र हल कर लेंगे तो हमें ये सुविधा मिल जाएगी कि किस तरह से 80 में से 60 प्रश्नों को हल किया जाए और बाकी के 20 नए जो प्रश्न हैं जो पर्यावरण से संबंधित होंगे उनके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो आते हैं गणित के प्रश्नों पे। गणित में पहला जो है आपका प्रश्न ये है, 41 है। पहला प्रश्न 41 है, ठीक है। और इसमें दिया है कि एक दुकानदार 15 वस्तु बेचने पर प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 16 रुपये लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु और बेचने पर उसे प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 17 रुपये लाभ हुआ तो अंतिम वस्तु पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। यानी कि 15 वस्तु बेचने पर उसे 16 रुपये का लाभ होता है और 16वां वस्तु बेचने पे उसे प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 17 रुपये लाभ हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में यदि जितने प्रश्न हैं वो उसमें एक अगला 1 रुपया बढ़ जाता है। 1 रुपया बढ़ेगा तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 रुपया बढ़ेगा तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 बढ़ेगा तो 4। यानी 16 वस्तु बेचने पे हम 1 रुपया बढ़ रहा है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। यदि 15 वस्तु है, अगला 15 वस्तु बेचने पे 16 रुपये का लाभ होता है और 16 वस्तु बेचने पे अब लाभ क्या होता है, बढ़ के 17 रुपये हो जाता है। तो पहले 15 के लिए तो 16 रुपये है, अब 1 रुपया और बढ़ गया तो पहले 15 के लिए भी तो 1 रुपया बढ़ेगा और 17वें के लिए भी 1 रुपया बढ़ेगा, 16वें के लिए भी 1 रुपया बढ़ रहा है। तो इस तरह से 2 पर वस्तु के हिसाब से 2 रुपये का और लाभ मतलब उसे होना है। तो अब क्या है कि इस तरह से ये 16 पे 2 कर देंगे तो 32 हो जाएगा। इस तरह से 32 उत्तर आएगा। लेकिन ये क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से ये निकाला गया है। ये एक सार्टिक है, लेकिन इसी को हम व्यापक रूप से समझने की कोशिश करें तो क्या होगा। व्यापक रूप से समझने की कोशिश में हम देखेंगे कि 15 वस्तुओं पे 16 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 15 × 16 कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। 15 × 6 90 और 15 और 9 24, ठीक है, 240 हो गया। 17 × 16 वस्तु बेचने पे 17 रुपये का लाभ हुआ तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 17 × 16 यानी कि 16 7 112, 11 हासिल हो गया, 16 और 11 2 27 हो गया। तो यानी 272, कुल 272 रुपये प्रॉफिट होता है। तो अंतिम वस्तु पे उसे कितने रुपए का लाभ होगा ये निकालने के लिए 15 वस्तु पे 240 रुपये का लाभ हुआ, माइनस कर देंगे तो 32 हो जाएगा। तो जो हमने 60 मेथड से निकाला, यानी कि यदि जितना वस्तु दिया है उससे एक अधिक वस्तु बेचने पे 1 रुपये का और अधिक लाभ होने लगता है, उसमें हम क्या करेंगे, 15 वस्तु था, 16 वस्तु हो गया, 16 वस्तु होने पे 1 रुपये और अधिक का लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 16 × 32। ये सार्टिक है। इस हिसाब से आप इसको हल करेंगे तो ये प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन युग्म और वही क्रम में है। और वही क्रम में है तो आप देखेंगे, और वही मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा पहले होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे के क्रम में जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए कि सबसे बड़ा क्या है, सभी नंबर सेम है। सबसे बड़ा है 21.4 है। तो 21.4 इसमें सबसे पहले आया है तो इस पहले में ही सबसे पहले आया, बाकी में मैच नहीं करना है।
ठीक है। बाकी में ये सभी बड़े नहीं हैं तो छोड़ देंगे, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 47, 53 और 65 को भाग दें तो प्रत्येक में शेष 5 शेष बचे। 47, 53 और 65 को भाग दें तो प्रत्येक में वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से बड़ी से बड़ी संख्या जो है कौन सी होगी, तो ट्राई कर लेंगे। 12 या 36, 12 चौक 48, 11 शेष बचेगा, 12 तो होगा ही नहीं। प्रत्येक में 5 ही जो है शेष बचना चाहिए। एक है 6 सत्ते 42, 42 ये 6 हो सकता है, 6 सत्ते 42 हो गया तो 47 में 42 घटेगा, 5 शेष बच जाएगा। ठीक है, अब 6 8 48, 48 53 में से 48 घटेगा, यहाँ भी 5 बचेगा यानी 6 हो जाएगा। और 6 कहाँ में 60 तो 65, 5 शेष बचेगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 44 2.25 का सरलतम मिश्र रूप क्या होगा, 2.25 का सरलतम मिश्र रूप, मिश्र मतलब सरलतम भिन्न क्या होगा, सरलतम भिन्न क्या होगा, तो 2.25 में जितने स्थान पे दशमलव है, 2 स्थान पे तो 1 लिख करके 2 जीरो बढ़ा देंगे यानी 225/100 हो गया। अब 225/100 क्या होगा, 5 से कट जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, और ये क्या होगा 5 से कटेगा 20 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी 9/4 इसका क्या है, सरलतम रूप है। 9/4 ही क्या है, इसका सरलतम रूप है। 45 प्रश्न संख्या 45, 21, 49 और 91 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 21, 49, 91। 21 किससे कटेगा, 1 से सभी कटते हैं, 1 को नहीं लिखेंगे, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 से कटेगा। 49 किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा और फिर 49 से कटेगा। ठीक है, 91 7 से कटेगा और सभी संख्या 1 से कटेंगी। ठीक है, और किससे कटेगा, 13 से कटेगा और 91 से कटेगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, एक तो सब में कॉमन है और दूसरा क्या 7 कॉमन है, ये क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो होगी 2 हो जाएगी। यदि किसी संख्या में आपस में कोई कटता नहीं है तो ऐसी संख्याओं का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो 1 होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि हम 2 संख्याएं ऐसी ले लिए, जैसे 7 और 13 ले लिए, तो 7 और 13 का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से 7 भी कटेगा 13 भी कटेगा, यानी 1 जो है सबका सार्वत्रिक गुणनखंड होता है, सबका गुणनखंड होता है, 1 सबका गुणनखंड होगा तो 1 तो होगा ही, और दूसरा क्या है 7 हो जाएगा। एक 15 बजे से 5:15 बजे के बीच दीवार घड़ी में मिनट की सुई के ऊपर से कितनी बार गुजरेगी, तो 1 घंटे में
4 घंटे का समय है। दीवार घड़ी में मिनट की सुई के ऊपर से कितनी बार गुजरेगी? दीवार घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर से कितनी बार? तो 4 घंटे का समय है। पहले 1:15 जब होगा तो मिनट की सुई जो है वो गुजर चुकी होगी। ठीक है, 1:15 पे मिनट की सुई जो है घंटे वाली सुई के ऊपर से गुजर चुकी होगी। जब 2:10 होगा तो घंटे वाली सुई जो है मिनट की सुई जो है पहली बार, जब 2:10 होगा तो उस दौरान 2:10 के जस्ट बाद ही वो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर से गुजरेगी। फिर 3:15 के बाद गुजरेगी, फिर 4:20 के बाद गुजरेगी, फिर 5 यानी 3 बार गुजरेगी। तो कितनी बार गुजरेगी? 3 बार गुजरेगी। ठीक है, दी गई आकृति के परिमाप को बिना बढ़ाए उसके क्षेत्रफल में अधिकतम कितनी वृद्धि हो सकती है? तो परिमाप नहीं बढ़ाना है। परिमाप कितना है? 9, 3, 12, 9, 18। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा यहाँ पे आ जाए तो परिमाप वही होगा, ये इधर आ जाए, यानी कि ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो 9 × 9 हो जाएगा 81 हो जाएगा। अभी जो है इसका क्षेत्रफल में अधिकतम कितनी वृद्धि हो सकती है? तो यहाँ आप देखेंगे कि इसको ऐसे मिला दें कि ये 6 हो गया, तो 6 × 6 36 हो जाएगा। और इसका जो होगा 3 × 9 27। तो 36 और 27 मिलके कितने हो जाएंगे? 36 और 27 जो है मिलके जो हो जाएंगे 3, 13 और 3, 5, 6, 63। 81 में से आप 63 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8, 11 से जाएगा 8, 18 वर्ग सेंटीमीटर की जो है वृद्धि हो सकती है बिना परिमाप बढ़ाए। परिमाप वही चीज़ होता है, इसकी बाउंड्री होती है। बाउंड्री तो यदि हम सरका देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो परिमाप वही रहेगा। और ये चित्र क्या हो जाएगा? एक वर्ग बन जाएगा। और वर्ग बनने के साथ ही इसकी जो क्षेत्रफल होगी वो अधिकतम हो जाएगी। और अधिकतम क्या होगी? 81 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो इस चित्र का क्षेत्रफल है वो क्या है? 6 × 6 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और 27 36 27 63 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, जो 81 से 18 सेंटीमीटर कम, यानी 18 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 197, यदि उन दोनों का अंतर 25 है तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी? तो योग 197 है तो 197 में से 25 घटा देंगे, 197 में से 25 घटा देंगे, क्योंकि छोटी संख्या पूछ रहा है। बड़ी संख्या पूछता है तो जोड़ के हम क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हम कई बार सॉल्व किए। तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 17। इसका आधा कर देंगे तो ये इसका आधा करेंगे तो 86 हो जाएगा, यानी छोटी संख्या क्या होगी? 86 हो जाएगी। छोटी संख्या क्या होगी? 86 हो जाएगी। ठीक है, 49 दो विषम संख्याओं के योग से प्राप्त संख्या होगा। दो विषम संख्याओं के योग से एक सम संख्या मिल जाएगा, एक सम संख्या मिलेगा। दो विषम संख्याएं 5 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 मिलेगा। 12 क्या होगा? सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 4 दिन में करने के लिए तो 7 में 12 यानी 84। एक दिन में काम करने के लिए 84 आदमी चाहिए। एक दिन में काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए? 84। 7 में 12, यदि एक दिन में काम कराना है तो 84 आदमी चाहिए। 4 दिन में काम करना है तो समय बढ़ गया तो आदमी कम लगेंगे, तो 4 से भाग देंगे हो जाएगा 21, यानी 21 आदमी रहेंगे तो वही काम जो है 84 दिन में कर लेंगे।